नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका। मैं नीतीश रघुवंशी नमो विषय एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि अपन सीरीज चला कर आ रहे थे शब्द भेद की, उसमें इसके पहले इस चैनल पर हम समुच्चय भिन्नार्थक शब्द, विलोम शब्द और खालिस्तान को हिंदी में पढ़ चुके हैं। आने वाले एग्जाम में किसी भी एग्जाम की अगर बात करें, वहां अनेक के लिए एक शब्द भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर किसको सीखने वाले हैं? अनेक के लिए एक शब्द को सीखने वाले हैं। लगभग आप जितने भी एग्जाम को देखोगे तो थोड़े कठिन शब्दों के साथ अनेक के लिए एक शब्द वहां मौजूद होता है। वैसे ही अनेक के लिए एक शब्दों का एक पहला कॉन्सेप्ट आज इस वीडियो में मैं पहला कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। आगे इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे और आगे जितने भी अनेक के लिए एक शब्द हैं उनको पूरा करेंगे। लेकिन आज जो इस वीडियो में मैं कंप्लीट करने वाला हूं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अनेक के लिए एक शब्द इच्छा पर आधारित प्रश्न एक मूल कॉन्सेप्ट होता है जिसमें इच्छा पर आधारित आप प्रश्न पढ़ते हो। हालांकि आपने कभी ना कभी किसी किताब के अंदर या अलग अलग किताबों के अंदर आपने इच्छा पर आधारित प्रश्नों को किया होगा, लेकिन कई बार क्या होता है, पढ़ने का तरीका जो होता है वो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत दे देता है। आपने इच्छा पर आधारित अगर प्रश्न पढ़े होंगे, अलग अलग जगह पर पढ़े होंगे, तो उससे कहीं ना कहीं आप कॉम्बिनेशन बना नहीं पाते हैं। उसी चीज को पूरा करने के लिए मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं। एक ही वीडियो में जितने भी इच्छा पर आधारित प्रश्न होने वाले हैं, अनेक के लिए एक शब्द वो हम इसमें कंप्लीट करेंगे। पहले उन प्रश्नों को हम सिखाएंगे, उसके बाद लास्ट में उसका रिवाइज भी करेंगे, ताकि एक ही वीडियो में अनेक के लिए एक शब्द पर आधारित पूरे के पूरे प्रश्न किसी भी एग्जाम में कभी ना कभी अगर आएंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लगातार आप बने रहिएगा और इसके बाद भी जो अगले कॉन्सेप्ट है अनेक के लिए एक शब्द में, उन पर अपन लगातार वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं जी। अनेक के लिए एक शब्द, सबसे पहले नंबर पर आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है जानने की इच्छा। किसकी इच्छा जी? जानने की इच्छा। क्या होता है, हमें अगर किसी भी चीज को जानना है, उसकी इच्छा के बारे में अगर बात की जाए तो जानने की इच्छा दोस्तों जिज्ञासा कहलाती है। क्या कहलाती है? जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। तो जानने की इच्छा जो रहेगी वो रहेगी जिज्ञासा। क्या रहेगी जी? जिज्ञासा। तो जानने की इच्छा अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए तो वो जिज्ञासा होगी। एक और मूल कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखेंगे, जब भी हम किसी भी इच्छा की बात करें तो इच्छा में हमेशा जब भी जो क्वेश्चन हमारा आंसर आने वाला है उसमें अगर हम इच्छा रखने वाले की बात करें तो यहां पर हमेशा उसमें ऊ प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे यहां पर लिखा है जानने की इच्छा जिज्ञासा, वैसे ही जानने की इच्छा रखने वाला होगा जिज्ञासु। क्या होगा जी? जिज्ञासु। ये हर बार कॉन्सेप्ट सेम चलेगा, हर बार प्रत्यय में ऊ लगेगा। मतलब अगर आप बात करें तो यहां दो प्रकार की संज्ञा का हम प्रयोग करते हैं। एक संज्ञा का प्रयोग करते हैं हम भाववाचक संज्ञा का, और दूसरी संज्ञा का हम प्रयोग करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का। मतलब इच्छा रखने वाला व्यक्तिवाचक संज्ञा कोई ना कोई होगा, और ऐसा इच्छा जो होगा उसको भाव के अंदर रखा जाता है तो एक भाववाचक संज्ञा। मतलब पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में दो संज्ञाओं पर हम काम करते हैं। एक होता है वो कौन सा भाव रखता है, इसलिए भाववाचक संज्ञा कहलाती है, और दूसरा वो कौन व्यक्ति है जो भाव रखता है, तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने इंगित किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि खाने की इच्छा क्या होगी। तो देखिए जी, खाने की इच्छा क्या है, उसके लिए अगला देखेंगे हम खाने की इच्छा में क्या आएगा। चलिए देखिए, खाने की इच्छा जो कहलाती है वो कहलाती है बुभुक्षा। क्या कहलाती है जी? बुभुक्षा। तो फिर अभी कॉन्सेप्ट हमने सीखा कि खाने की इच्छा रखने वाला वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके लिए क्या प्रयोग होगी, तो जो भाववाचक संज्ञा है उसी में वो प्रत्यय जोड़ दीजिए, अपने आप खाने की इच्छा रखने वाले की बात हो जाएगी। तो इसका आंसर आएगा बुभुक्षु। क्या आएगा जी? बुभुक्षु। जो हम पढ़ रहे हैं इसको पहले हम एक बार पढ़ते हैं और लास्ट में सभी क्वेश्चंस को मैंने एक साथ रखा है ताकि हम एक बार में उनको पूरा रिवाइज कर लें। तो जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब तक लिखने का प्रयास मत करिए, पहले आप गौर से उनको देखिए क्या उसमें कैसे, क्योंकि ये जो शब्द आपके सामने आ रहे हैं इतने आसान शब्द नहीं है। हो सकता है कई शब्द ऐसे हैं जो आपने पहले कभी देखे ही ना हो, तो पहले आप इनको देख लीजिए। बाद में आखिरी के वीडियो के अंत में मैं 5 मिनट में पूरा रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, चलिए ध्यान करते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास कौन सा होने वाला है, देखें। इच्छा पर आधारित अगले प्रश्नों में हमें मिलने वाले हैं, और वो मिलेंगे जीवित रहने की इच्छा। ऐसा व्यक्ति जो जीवित रहना चाहते हैं, अगर उसकी इच्छा की बात पर क्वेश्चन आ जाए उसे क्या कहा जाएगा। तो ध्यान रखिए, जीवित रहने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है। क्या कहलाती है जी? जिजीविषा कहलाती है जीवित रहने की इच्छा। यहाँ जीवित शब्द से आप देखिए यहाँ पर जीवित जैसा शब्द भी आ रहा है,
तो जीवित रहने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है। जबकि बात करें जीवित रहने की इच्छा रखने वाला, मतलब अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति कौन है जो ये इच्छा रख रहा है, तो उस व्यक्ति को हम उ प्रत्यय लगाकर कैसे बनाएंगे, जिजीविषु। क्या बनाएंगे जी, जिजीविषु। लिखते समय सुधार लीजिएगा, जिजीविषु, ये उचित होगा, जिजीविषु। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट एक ही जैसा चल रहा है। जो इच्छा रख रहे हैं वो हमारी भाववाचक संज्ञा है और जो इच्छा रखने वाला है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए, पीने की इच्छा क्या होती है? कुछ भी चीज अगर पीना हो तो उस पीने की इच्छा को क्या कहा जाता है? तो उस पीने की इच्छा को पिपासा कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? पिपासा कहा जाता है। तो सेम अगर पीने की इच्छा रखने वाले पर बात हो तो वो क्या कहलाएगी? वो पिपासु कहलाती है। क्या कहलाती है जी? पिपासु। तो अभी अपन इस स्लाइड के अंदर क्या देखा? जीवित रहने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है। तो जीवित रहने की इच्छा रखने वाला जिजीविषु कहलाता है। पीने की इच्छा हमने पिपासा देखा, तो पीने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? पिपासु कहलाता है जी। चलिए अगले देखते हैं। जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज आपको करने वाले हैं वो यही है, पीने और पाने। तो यहां पर गौर करना है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि पीने की इच्छा पिपासा कहलाती है और पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु कहलाता है। लेकिन बात करें दोस्तों, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, पाने की इच्छा, किसकी इच्छा? पाने की इच्छा। और पाने की इच्छा कहलाती है लिप्सा। क्या कहलाती है जी? पाने की इच्छा कहलाती है लिप्सा। जबकि वहीं अगर हमने सेम कॉन्सेप्ट को सीखा है तो आप सभी जानते हैं कि इच्छा रखने वाला जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसमें यहां पर ऊ लगाया जाता है, तो फिर पाने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा? लिप्सु कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? लिप्सु। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां मौजूद है कि बताइए तैरने की इच्छा क्या कहलाती है? तो उस तैरने की इच्छा के अंदर क्या आएगा कि अगर जो व्यक्ति तैरना चाहता है उसकी इच्छा को क्या कहा जाएगा और उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? दो बातें हमेशा गौर करें। जिस व्यक्ति की इच्छा की बात हो रही है और उस व्यक्ति की भी बात हो रही है, तो तैरने की इच्छा कहलाती है तितीर्षा। क्या कहलाती है जी? तैरने की इच्छा तितीर्षा कहलाती है। तैरने की इच्छा क्या कहलाती है? तितीर्षा। तो तैरने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा? तो तैरने की इच्छा रखने वाला आपका तितीर्षा कहलाएगा। देख लीजिए ध्यान से इधर, जैसे अपन ने लिखा था, तैरने की इच्छा क्या कहलाएगी आपकी? तितीर्षा। क्या कहलाएगी जी? तितीर्षा। तो सेम कॉन्सेप्ट पर तैरने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा? तितीर्षु कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? तितीर्षु कहलाएगा। ठीक है, तैरने की इच्छा रखने वाला तितीर्षु। तो अभी आपने क्या देखा? इस कॉन्सेप्ट में आप क्या सीखे कि पाने की इच्छा रखने वाला लिप्सा कहलाता है और पाने की इच्छा लिप्सा कहलाता है और पाने की इच्छा रखने वाला लिप्सु कहलाता है। जबकि उसके पहले हमने पढ़ा था पीने की इच्छा, और पीने की इच्छा पिपासा कहलाती है और पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु कहलाता है। साथ ही अभी हमने सीखा कि तैरने की इच्छा क्या होती है, तो तैरने की इच्छा तितीर्षा कहलाती है और तैरने की इच्छा रखने वाला तितीर्षु होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ रहे हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारे लिए? ये चार प्रश्न आपके सामने फिर आ गए हैं, देखिए ध्यान से। मोक्ष की इच्छा क्या होगा? मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या होगा? मरने की इच्छा रखने वाला और मरने की इच्छा, इन चारों प्रश्नों को देखते हैं। मोक्ष की इच्छा मोक्ष जैसे शब्द से बनेगा और उस शब्द में देखिए ध्यान से, मोक्ष की इच्छा होगा मुमुक्षा। क्या होगा जी? मुमुक्षा। जबकि थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था भोजन या खाने की इच्छा को बुभुक्षा कहा जाता है। भोजन या खाने की इच्छा को बुभुक्षा कहा जाता है, जबकि मोक्ष की इच्छा को मुमुक्षा कहा जाता है। ऐसे मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा? तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाएगा। ऐसे ही मरने की इच्छा अगर कोई बात करता है कि अगर किसी के मरने की इच्छा है तो उस मरने की इच्छा को मुमूर्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? मुमूर्षा। और मरने की इच्छा रखने वाला वो होगा मुमूर्षु। तो इससे क्या समझ में आया? हमने यहां पर चार कॉन्सेप्ट सीखे कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या होगा? मुमुक्षा होगा। साथ में मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, मरने की इच्छा मुमूर्षा और मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षु होगा। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ रहे हैं।
अगले 4 प्रश्न आपके सामने फिर मौजूद है, देखिए उन्हें। सबसे पहले नंबर पर है युद्ध की इच्छा। ऐसा व्यक्ति जो युद्ध की इच्छा रखता है तो उसकी इच्छा को क्या कहा जाता है, और युद्ध की इच्छा रखने वाला मतलब स्वयं उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो देखिए, युद्ध की इच्छा जो कहलाती है युयुत्सा कहलाती है। क्या कहलाती है जी? युयुत्सा। यहां पर भी कोई गलत शब्द नहीं है, आप युद्ध से यू करके याद रख सकते हो, और युद्ध की इच्छा रखने वाला सेम कॉन्सेप्ट पर चलेगा, युयुत्सु। आगे है धन की इच्छा रखने वाला। तो आपने कभी ना कभी संधि विच्छेद अगर कभी सीखा हो तो वहां पढ़ा होगा लोकेशना। लोकेशना मतलब लोक की इच्छा रखने वाला, तो धन की इच्छा रखने वाला अपने आप समझ में आ जाएगा। धन की इच्छा रखने वाला धनेशना कहलाता है। क्या धन की इच्छा क्या कहलाती है? धनेशना। और धन की इच्छा रखने वाला धनेशनु कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? धनेशनु। तो यहां हमने 4 चीजें क्या सीखी? युद्ध की इच्छा युयुत्सा, युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु कहलाएगा। साथ में अगर बात करें धन की इच्छा, तो धन की इच्छा धनेशना कहलाती है, और धन की इच्छा रखने वाला धनेशनु कहलाएगा। चलिए अगले पर बढ़ते हैं। एक ही वीडियो में हम पूरे इच्छा वाले क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, गौर करिए थोड़ा। अगला है आपके सामने वित्त की इच्छा। किसकी इच्छा? वित्त की इच्छा। और वित्त की इच्छा क्या होती है? जैसे लोक की इच्छा लोकेशना, धन की इच्छा धनेशना, तो वित्त की इच्छा समझ गए होंगे आप लोग, वित्तैषणा। क्या होगा जी? वित्तैषणा। फिर उसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करने के बाद इच्छा रखने वाला क्या होगा? तो वित्तैषणु। कॉन्सेप्ट एक जैसा चल रहा है, बस आपको एक जगह पर पूरे इच्छा वाले प्रश्न को एक साथ पढ़ना है, ताकि कभी कोई डाउट या कंफ्यूजन ना रहे। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाती है? तो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ज्ञान पिपासा कहलाती है जी। क्या कहलाती है? ज्ञान पिपासा। तो अगले का आंसर स्वयं मिल जा रहा है कि ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला कौन होगा? ज्ञान पिपासु होगा। कौन होगा जी? ज्ञान पिपासु होगा। तो इस स्लाइड में हमने क्या सीखा? सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आया था, वित्त की इच्छा वित्तैषणा कहलाती है। वित्त की इच्छा रखने वाला वित्तैषणु होगा। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ज्ञान पिपासा, और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला ज्ञान पिपासु कहलाएगा। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ रहे हैं। चलिए, ये थोड़ा नया होगा आपके लिए, शायद पहली बार सुन रहे होंगे। कार्य करने की इच्छा। दोस्तों, कार्य करने की इच्छा चिकित्सा, ऐसा भी अगर कहीं लिखा हो तो ध्यान रखिए, ये भी लिखा मिल सकता है आपको चिकित्सा, या सीधा चिकित्सा भी लिखा हो तो ध्यान रखिए, इसका मतलब भी क्या होता है? कार्य करने की इच्छा चिकित्सा कहलाती है, जबकि कार्य करने की इच्छा रखने वाला चिकित्सु क्या कहलाता है जी? चिकित्सु कहलाता है। ध्यान रखें, ये ऐसे क्वेश्चंस जो हर बार एग्जाम में आते ही आते हैं, और बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि आप अलग अलग जगह पढ़े होते हैं, तो आपको उम्मीद होती है कि हमें बनता है, लेकिन अगर एक साथ पढ़ेंगे तो इसका फायदा आपको एग्जाम में डेफिनेटली मिलने वाला है। ठीक है, चलिए, मारने की इच्छा क्या होती है? अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था मरने की इच्छा क्या होती है। मरने की इच्छा क्या होती है वो हमने पढ़ा था मुमूर्षा। क्या पढ़ा था जी? मुमूर्षा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन दूसरा है, यहाँ मारने की इच्छा है, और मारने की इच्छा होती है जिंघासा। क्या होती है जी? जिंघासा। मारने की इच्छा होता है जिंघासा। तो मारने की इच्छा रखने वाला क्या होगा? जिंघासु होगा। क्या होगा जी? जिंघासु होगा। समझ में आ रहा है? यहां मरने की इच्छा है और यहां मारने की इच्छा है। जहां एक और मरने की इच्छा मुमूर्षा होती है, वही एक और मारने की इच्छा क्या होती है? जिंघासा होती है। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ेंगे। चलिए, यहां फिर एक कॉन्सेप्ट आया। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था जीतने या दमन करने की इच्छा, लेकिन थोड़ी देर पहले पढ़ा था जीवन जीने की इच्छा। किसकी इच्छा? जीने की इच्छा। ये जीतने की इच्छा है, तो जीने की इच्छा थी वहां पर जिजीविषा। क्या थी जी? जिजीविषा। और यहां बोल रहा है जीतने या दमन करने की इच्छा क्या होगी? तो ध्यान दीजिए, जीतने या दमन करने की जो इच्छा है उसको जिगीषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? जिगीषा कहा जाता है, जबकि जीने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है। दोनों में अंतर देखिए, अपन ने लगभग 3 क्रॉस किए, वहां पर 3 जगह पर क्रॉसिंग लगाए अपने लिए। एक पीने और पाने की इच्छा, दूसरा मरने और मारने की इच्छा,
तीसरा जीने या जीतने की इच्छा। ये देखने में एक जैसे लगते हैं, इसलिए आपको डाउट नहीं रखना है, इनको मैंने एक एक करके बात स्पष्ट की है ना। तो जीतने या दमन करने की इच्छा जिगीषा कहलाती है। तो जीतने या दमन करने की इच्छा रखने वाला क्या होगा? जिगीषु कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? जिगीषु कहलाएगा। बात करते हैं, ये क्वेश्चंस आपको बुक में नहीं मिलेंगे, जो आप आगे आपके सामने आ रहे हैं, ये बुक में नहीं होंगे, ये अलग से बनाए हुए, ध्यान रखिए। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा क्या होगी? जो संसार में वस्तु है उन्हें प्राप्त करने की इच्छा क्या होगी? तो उन्हें अभिप्सा कहा जाता है। जरूर ये शब्द सुना होगा आपने, अभिप्सा। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा कहलाती है अभिप्सा। तो आप समझ सकते हो कि सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा? इसी कॉन्सेप्ट से आप समझ सकते हो, अभिप्सु कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? अभिप्सु कहलाएगा। चलिए अगले में देखेंगे। अभी स्लाइड में हमने क्या सीखा कि जीतने की इच्छा रखने, जीतने या दमन करने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा? तो जिगीषा कहलाता है। जीतने या दमन करने की इच्छा जिगीषा होगी, तो जीतने या दमन करने की इच्छा रखने वाला जिगीषु कहलाएगा। वही सांसारिक वस्तुओं की इच्छा जो थी वो अभिप्सा कहलाती है, और सांसारिक वस्तुओं की इच्छा रखने वाला अभिप्सु कहलाएगा। आई रिपीट, हमें 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। पीने की इच्छा पिपासा होगी, पाने की इच्छा लिप्सा होगी। वापस, पीने की इच्छा पिपासा होगी, पाने की इच्छा लिप्सा होगी। मरने की इच्छा मुमूर्षा होगी, मारने की इच्छा मुमूर्षा नहीं, बल्कि मारने की इच्छा क्या होगी? जिंघासा होगी। वही जीने की इच्छा जिजीविषा होगी, और जीतने या दमन करने की इच्छा जिगीषा होगी। ये 3 पैटर्न बड़े अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखें। यहां पर किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाती है? अभी लिखा था सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, इसमें सांसार के अलावा और भी चीजों की बात हो सकती है। तो किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, आपने पहले भी कभी पढ़ा हो, ऐशना। क्या पढ़ा होगा जी? ऐशना कहलाता है। क्या कहलाता है? ऐशना कहलाता है। तो किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा? इसी पैटर्न पर आप समझ सकते हो, ऐष्णु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऐष्णु। ध्यान रखे, ऐष्णु में ए होता है, आई नहीं होता है, तो ऐष्णु कहलाएगा। और किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा ऐष्णा कहलाती है। आखिरी आपके पास लिखा हुआ है, घृणित भाव की इच्छा। किसकी इच्छा? घृणित भाव की इच्छा क्या जागृत जब होती है, तो मैंने जब आपको संचारी भाव पढ़ाया है तो उसमें आपको सिखाया भी है कि घृणित भाव की इच्छा जागृत जो है उसको क्या लिखेंगे? वो जुगुप्सा कहलाती है। क्या कहलाती है जी? जुगुप्सा। और ऐसा व्यक्ति जिसके मन में घृणित भाव की इच्छा जागृत होती है, उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? उसको जुगुप्सु कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा जी? जुगुप्सु कहा जाएगा। लगभग आप 36 क्वेश्चन यहां पर इसके कवर कर चुके हो, और अब आपके सामने वो पैटर्न आ गया है जो हमने सीखा है। मतलब लगभग 36 इच्छा पर आधारित हमने क्वेश्चंस किए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप 5 मिनट के अंदर में पूरे का हम रिवीजन कर रहे हैं। आप समझे, ध्यान से चीजों को देखें, और आने वाले एग्जाम के लिए अपने लिए इस वीडियो को महत्वपूर्ण बनाएं। अपने दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट में, इस टॉपिक की बहुत ज्यादा जरूरत उनको पढ़ने वाली है, उनके साथ भी आप शेयर करें ताकि और भी लोगों की मदद हो सके। इस सीरीज को अपन क्रमशः रखने वाले हैं आगे लगातार। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आएगा। लगभग अनेक क्लिक शब्द हम काफी तादाद में करने वाले हैं, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अनेक क्लिक शब्द का आएगा आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज अनेक क्लिक शब्द का ये पहला वीडियो है, इसके बाद लगातार ये क्रम जारी रहेगा। जो भी अगर इस वीडियो में नए हैं वो ध्यान रखें, अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करते रहिएगा, ताकि उससे हमें भी मोटिवेशन मिले कि आपको इसकी जरूरत है। तो चीजों को लगातार आप साथ बने रहेंगे तो देने का मन भी करेगा। तो ध्यान रखिए, अगर कोई नया भी है तो इसके पहले भी हम लोग हिंदी के अंदर विलोम शब्द, समुच्चय भिन्नार्थक शब्द और खालिस्तान को हम कंप्लीट कर चुके हैं, और लगातार क्रम में हिंदी के काफी टॉपिक को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। चलिए, तो अब फाइनली आ जाते हैं कि हमने अनेक क्लिक शब्द में इच्छा पर आधारित जो पूरे के पूरे प्रश्न किए हैं, अब हमने कितना सीखा है इतनी देरों में, वो 5 मिनट के अंदर हम पूरे कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले आपके सामने है जानने की इच्छा। किसकी इच्छा जी? जानने की इच्छा है। आप बताइए जानने की इच्छा क्या कहलाती है? तो जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। क्या कहलाती है जी? जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। बहुत स्पीड से हम इसको कवर करेंगे। जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। तो जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? जिज्ञासु कहलाएगा।
फिर बताइए खाने की इच्छा क्या होती है? तो खाने की इच्छा होगी बुभुक्षा। क्या होगी जी? बुभुक्षा। तो खाने की इच्छा रखने वाला क्या होगा? बुभुक्षु होगा। सेम बात करें जीवित रहने की इच्छा क्या कहलाती है? तो जीवित रहने की इच्छा जिजीविषा होगी। क्या होगी जी? जीवित रहने की इच्छा जिजीविषा होगी। तो फिर बताइए जीवित रहने की इच्छा रखने वाला क्या होगा? जिजीविषु कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? जिजीविषु कहलाएगा। पीने की इच्छा क्या होती है? अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कशन किया कि पीने और पाने में कंफ्यूज नहीं होना, कि पीने की इच्छा होती है पिपाशा। तो पीने की इच्छा रखने वाला क्या होगा? पिपाशु होगा जी। उम्मीद है आपको अब इसके बाद यहां दिक्कत नहीं आने वाली है, आप एक बार में देख सकते हो इन्हें। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगले पेज में हमने इनको कवर किया है जो हमने पढ़ चुके हैं। जैसे पाने की इच्छा लिप्सा कहलाती है। क्या कहलाती है जी? लिप्सा कहलाएगी। तो पाने की इच्छा रखने वाला लिप्सु कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? लिप्सु कहलाएगा। तैरने की इच्छा क्या कहलाती है? तो तैरने की इच्छा आपकी तितिर्सा कहलाती है। क्या कहलाती है जी? तैरने की इच्छा तितिर्सा कहलाएगी। तो फिर तैरने की इच्छा रखने वाला तितिर्सु कहलाएगा। बात करें मोक्ष की इच्छा, कि मोक्ष की इच्छा क्या कहलाती है? तो मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा कहलाती है। ये सेम उसके जैसा लगता है, जो खाने या भोजन की इच्छा होती है उसको बुभुक्षा कहा जाता है। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है जी। क्या कहलाता है? मुमुक्षु कहलाता है। बात करें मरने की इच्छा, अभी मारने की इच्छा भी आने वाली है। तो मारने की इच्छा जिंघासा कहलाती है और मरने की इच्छा मुमूर्षा कहलाती है। तो यहां लिखेंगे मरने की इच्छा क्या होगी? मुमूर्षा होगी। क्या होगी जी? मुमूर्षा। और मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षु कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षु कहलाएगा। चलिए अगले पर बढ़ रहे हैं। ये रिवाइज रूप में आप देख भी पा रहे हैं कि आपसे क्वेश्चन बन रहे नहीं बन रहे। जैसा अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो ये क्वेश्चन आप भी अपने से लगा रहे हैं और आपको लगाना भी है। मेरे आंसर आने से पहले आपका आंसर मन में आ जाना चाहिए। चलिए युद्ध की इच्छा क्या होती है? तो युद्ध की इच्छा होगी युयुत्सा। क्या होगी जी? युयुत्सा। तो फिर आप समझ सकते हैं युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या होगा? युयुत्सु होगा। ऐसे ही अगला कॉन्सेप्ट आएगा धन की इच्छा क्या होगी? तो धन की इच्छा धनैष्णा होगी। तो धन की इच्छा रखने वाला क्या होगा? धनैष्णु होगा जी। अगर बात करें वित्त की इच्छा, कि वित्त की इच्छा क्या होगी? तो वित्त की इच्छा होगी वित्तैष्णा। तो वित्त की इच्छा रखने वाला वित्तैष्णु कहलाता है। क्या कहलाता है जी? वित्तैष्णु कहलाएगा। ऐसे ही ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाती है? ज्ञान पिपासा कहलाती है। तो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा? ज्ञान पिपासु कहलाएगा। उम्मीद है यहां तक अभी चीजें आप समझ पा रहे होंगे और मेरे आंसर देने से पहले आपका आंसर अपने दिमाग में आ रहा होगा और आना भी चाहिए निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर आपने पहले सीखा है अभी तो उसको पहले आपके दिमाग में आना ही चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगला देखें। कार्य करने की इच्छा, मैंने इसके लिए दो शब्द का प्रयोग वहां सिखाया था। एक था आपका चिकीर्षा। क्या लिखा था जी? चिकीर्षा। अगर कहीं एग्जाम में ऐसे भी आए या इसकी जगह चिकीर्षा भी आए तो गलत नहीं माना जाएगा। ध्यान रखें ये दोनों शब्द का प्रयोग कार्य करने की इच्छा के लिए आ सकता है। तो कार्य करने की इच्छा रखने वाला क्या होगा? कार्य करने की इच्छा रखने वाला चिकीर्षु या चिकीर्षु कहलाएगा। बात करें मारने की इच्छा, जबकि थोड़ी देर पहले मरने की इच्छा पढ़ा था और मरने की इच्छा में हमने देखा मुमूर्षा कहलाता था। तो मारने की इच्छा में जिंघासा कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? जिंघासा। तो मारने की इच्छा रखने वाला अगेन क्या कहलाएगा? जिंघासु कहलाएगा जी। क्या कहलाएगा? जिंघासु कहलाएगा। बात करें जीतने या दमन करने की इच्छा, जैसे हमने जीने की इच्छा जिजीविषा पढ़ा था, वैसे यहां जीतने या दमन करने की इच्छा जिगीषा कहलाएगा। तो फिर जीतने या दमन करने की इच्छा रखने वाला क्या होगा? वो आपका क्या होगा जी? जिगीषु होगा। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा हमने देखा अभिप्सा थी। क्या थी जी? अभिप्सा थी।
तो सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला क्या होगा? अभिप्सु होगा। क्या होगा जी? अभिप्सु होगा। अब अगला देखेंगे, ये लास्ट पैटर्न था हमारे पास। किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा आपकी क्या कहलाती है? ऐशना कहलाती है जी। क्या कहलाती है? ऐशना। किसी भी वस्तु को। इसी पर एक क्वेश्चन मैंने आपको बोला भी कि लोक की इच्छा रखने वाला लोकेशना कहलाता है, लोक की इच्छा लोकेशना कहलाती है, और लोक की इच्छा रखने वाला अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसका आंसर होगा लोकेशनु। ठीक है ना? मतलब अब अगर आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया है तो जो भी शब्द आपके सामने आ रहा है उस शब्द की मदद से उसमें ऐशना लगाइए प्रत्यय में, और आगे उसमें ऊ प्रत्यय लगाकर उसका रखने वाला बन सकता है। शायद ये कॉन्सेप्ट पकड़ लिया होगा तो आपको निश्चित तौर पर इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन बाहर से आकर अगर इच्छा वाला आपसे पूछा जाए, निश्चित तौर पर आपका क्वेश्चन सही होने वाला है। चलिए देखिए, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, तो उसी कॉन्सेप्ट के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। ऐशनु क्या कहलाएगा जी? ऐशनु कहलाएगा। घृणित भाव की इच्छा जागृत जिस होती है उस भाव को क्या कहा जाता है? तो आपने संचारी भाव के अंदर और वहां स्थायी भाव में अपन ने पढ़ा था जुगुप्सा। तो जुगुप्सा होता है किस घृणित भाव की इच्छा, जुगुप्सा। तो घृणित भाव की इच्छा रखने वाला वो व्यक्ति जो कहलाता है वो क्या कहलाता है जी? जुगुप्सु कहलाता है। क्या कहलाता है जी? जुगुप्सु कहलाता है। उम्मीद है आपको 36 ये और 2 मैंने आपको लोक की इच्छा रखने वाला और लोक की इच्छा ये भी सिखाए है। तो टोटल मिलाकर अनेक लेख शब्द में ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट होगा जो इच्छा पर आधारित होगा, जिसमें हमने 38 क्वेश्चन को पूरा किया है। आगे ये क्रम निरंतर जारी रखेंगे और आएंगे अगले वीडियो में अगले किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ अनेक लेख शब्दों को लेकर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।